वगैरह हमने सारी इंस्टॉल कर ली थी और उनको एक्टिव भी कर लिया था। अब हमने क्या करना है कि हमने टेम्पलेट्स यूज़ करना है जिसके अंदर हम एडिटिंग करने चाह रहे हैं। टेम्पलेट हमारे लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो आपने क्या करना है कि अपीयरेंस वाले ऑप्शन के अंदर आके आपने ये स्टार्टर टेम्पलेट को ओपन कर लेना है जो हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट ये पड़ा, ये भी हमने इंस्टॉल करके एक्टिव कर लिया और एलिमेंटोर का जो प्लगइन थी वो भी हमने एक्टिव कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो फ्यूचर हैं। एक तो एआई आपको वेबसाइट आपकी बिल्ड करके देगा और इसके अंदर आप एडिटिंग वगैरह जो है वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि आप क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट जो है यानी आप खुद से अपने टेम्पलेट को यूज़ करें और उसे जो है आप बिल्ड करें। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना एआई वेबसाइट बिल्डर के ऊपर, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और हमने जो प्लगइन इंस्टॉल की थी एलिमेंटोर। ठीक है, तो आपने सिंपल सा एलिमेंटोर के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंटोर के मुताबिक हमारे पास बहुत सादे जो है वो टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमने क्या करना है कि हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अगर तो आप ई कॉमर्स यानी वेबसाइट्स वगैरह का स्टोर यानी सॉरी आप अमेज़न वगैरह या फ्लिपकार्ट या दराज या अली बाबा एक्सप्रेस या अली अमेज़न वगैरह की यानी आप ऐसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इस जगह पर आके ई कॉमर्स के अंदर आके आप यहाँ पर जो है कोई भी चेक कर सकते हैं और इनके अंदर से आप कोई भी अपना स्टोर्स बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये सबसे पहले जो ऑप्शन है सभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इसके अंदर हमारे पास बिजनेस के रिलेटिव जितने भी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर टेम्पलेट हैं वो हमें नज़र आएंगे। एजेंसी के रिलेटिव, रेस्टोरेंट, होटल एंड ट्रैवल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। अगर लोकल बिजनेस की बात करें, लोकल बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है, एसी कंडीशन आ जाता है, रूफ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है ये लोकल बिजनेस के अंदर आ जाती हैं। अगर पर्सनल केयर के अंदर आएँ तो यहाँ पर सैलून, ब्यूटी, फिटनेस, योगा, ये मसाज सेंटर जो है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, पर्सनल के अंदर सॉरी वो क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके अंदर फिनांस का अकाउंट आते हैं जिनकी बैंक की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, जैसे कि एचबीएल हो गया या एबीएल हो गया या यूबीएल हो गया, उसकी फिनांस वाले अकाउंटेंट्स वगैरह बाकी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद है पर्सनल साइट्स। ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए, फोटोग्राफर के लिए आर्ट्स एथोराइज। ठीक है, ये ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर सर्विसेज आ जाएंगे। और उसके बाद है हमारे पास कम्युनिटी, प्री स्कूल की आ जाती हैं वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड करने के लिए। उसके बाद स्कूल्स की आ जाती हैं। ठीक है, किंग गार्डन की, यूनिवर्सिटी की, इवेंट्स वगैरह जो होती हैं उनके रिलेटिव आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मैंने आपको पहले बताया, फिर से बता देता हूँ। ई कॉमर्स के लिए अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है, अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना चाह रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन शॉप्स वगैरह, ऑनलाइन स्टोर क्लॉथिंग का, ज्वेलरी का, स्पोर्ट का, बुक का, या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आपके हैं, ठीक है, या ऑनलाइन मार्केट प्लेस है तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉगिंग आ जाता है। ब्लॉगर जो होते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम डोमेन होस्टिंग ले रहे थे ना, जो अपने एंड पे BLOG लिखते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं। ठीक है, वो अपनी वेबसाइट इन्हीं के थ्रू अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लॉगर हो गया, फूड ब्लॉगर, ट्रैवलिंग ब्लॉगर, न्यूज़ साइट्स, मैगजीन, फैशन ब्लॉग्स। ठीक है, ये A to Z सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, आपके पास अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपल सी एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक सिंपल सी सादा सी। तो मैं क्या करता हूँ, बिजनेस के अंदर आके और यहाँ पर चले मैं रियल एस्टेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं रियल एस्टेट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कुछ थीम्स आपको प्रीमियम मिलेंगे और कुछ थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो प्रीमियम हो गए उनके अंदर ये प्रीमियम का ऑप्शन आएगा और जो फ्री होंगे वो आपको ऐसे नज़र आएंगे। चलें जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है, हम जैसे जैसे नीचे चलते ही जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारे टैम्पलेट मिलते जाएंगे, हर कैटेगरी के टैम्पलेट मिलेंगे। ठीक है, अब बाद में हम ना अपनी तरफ से ही भी टैम्पलेट जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखते जाएंगे कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थीम्स नज़र आ रहे हैं। इनमें से आप कोई भी आपको जो थीम्स अच्छा लगता है वो आप यहाँ से थीम को पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से पिक करता हूँ एक थीम, एक नॉर्मल सा थीम, उसी के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। जैसे कि अच्छा
चलें ये वाला जो है मैं इसे पिक करता हूँ। अच्छा ये थीम मैं पिक कर रहा हूँ। थीम पिक करने के बाद वो आपको यहाँ पर ले आया और यहाँ पर वो आपको बता रहा है अगर आप यहाँ पर अपने साइट का अपने टेम्पलेट का लोगो चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा आप इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने पीसी को ऑन करके उसकी विंडो फाइल्स के अंदर जाके ई ड्राइव के अंदर आप यहाँ से जो है अपनी पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने लैपटॉप अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपनी फाइल के अंदर जाएं जहाँ पर वो पिक्चर्स पड़ी होगी, जैसे कि इनमें से मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है, ये भी अपलोड होगी। मैं सिंपल सा लोगो के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने लोगो ही अपलोड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये लोगो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद आप अपनी इसकी जो विड्थ है वो भी कम कर सकते हैं, इसे राउंड शेप के अंदर भी कर सकते हैं, यानी आप अपने टूल्स के अंदर जाके, ठीक है, जो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल्स है आप उसके ऊपर वर्किंग करके अपने थीम्स को छोटा बड़ा यानी अपनी हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि फ़ॉन्ट पेयर आप इनमें से कोई भी अपना फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला मैं यूज़ करता हूँ तो देखें फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। उसके बाद मैं ये करता हूँ तो ये चेंज हो रहा है, ये करूँगा तो ये सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है। इनमें से आप कोई भी अपना फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास कलर प्लेटर आता है तो आप इनमें से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लैक हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, रेड के हो गया, ये वाला कलर हो गया या ये हो गया। इनमें से आप कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। हम इसका ओरिजिनल कलर ही चूज़ करेंगे। इसके लोगों को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपकी जो साइट है वो ई कॉमर्स की है या किस चीज़ की है, ठीक है। तो इनमें से आप अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और आई एम बिगिनर, एक्सपर्ट, ठीक है, या कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट तैयार करें या अपनी क्लाइंट के लिए, ये चीज़ें करने के बाद आपने अंडरस्टैंडिंग लेट्स गो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबमिट कर देना है, ठीक है। फाइनल इतनी ज़्यादा महंगी यानी इसे क्या बोलते हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आप यहाँ पर वर्किंग करके अपने आप को और यानी अपने बिजनेस की वेबसाइट को आप बिल्ड कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल तरीकाकार है। अच्छा उसके बाद जो हमारे पास एक और मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है ना कि हमने टेम्पलेट यूज़ कर लिया, इस टेम्पलेट के अंदर हम एडिटिंग करके चीज़ों को आगे पीछे करके हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप एआई के थ्रू अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ पर आपने अपने बिजनेस का नेम देना है, बिजनेस का नेम देने के बाद आपने जस्ट सम इंफॉर्मेशन उसको देनी है, वो आपको आपकी वेबसाइट बिल्ड करके दे देगा। सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका और पायेदार जिसे तरीका बोलते हैं वो यही है, आप इसके ऊपर ही अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद हमारी जो वेबसाइट है ये हमारा टेम्पलेट जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, और अगली बात ये है कि अब देखें अभी हमारे पास सिंपल सी चीज़ें चल रही हैं। मैं इसका जो है एक पेज ओपन करता हूँ और इसे यहाँ पर लेके आता हूँ, इसे यहाँ पर सॉरी इधर, और ये है मेरे पास जो है ये ओपन हो रहा है। ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है या कुछ पॉइंट्स हैं वो हम करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, आपने अपने वर्डप्रेस को डेली बेस पे या जब भी आपको बोले कि आपने इसे अपडेट करना है, जितनी भी अपडेट चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है, ए टू जी जितनी भी चीज़ें थी पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको बता दी थी। और जब हमारा जो टेम्पलेट है ये वाला जो टेम्पलेट अभी 7% हुआ है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर आके इसके पेजेस जो होंगे उनको मेंटेन करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी नज़र आ रही है, ठीक है। अभी देखे ना ये पेज है ये बिल्कुल ब्लैंक है। अभी यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट आया हुआ है, यहाँ पे नेम आया हुआ है और सिंपल पेज का एक यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है
उसके बाद कॉपीराइट आ रहा कॉपीराइट आया हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे साल आ गया 2024। उसके बाद ये नेम आ गया पावर बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। आने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको देखना है ये कब तक इंस्टॉल होगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लें, नहीं होता तो मैं वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा अपनी वर्किंग को देखना, अपनी वर्किंग को करना, कैसे करना है, किस तरह करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद डोमेन होस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम अपने डोमेन होस्टिंग वगैरह कैसे बाय कर सकते हैं ए टू जी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं, न्यू क्लाइंट्स हैं, न्यू दोस्त हैं, न्यू भाई हैं, न्यू बिगिनर हैं या न्यू डेवलपर हैं, तो आप पिछला जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। और वहाँ पर जो है पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। और इसके अलावा अगर आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट के अंदर लर्न लिख दीजिएगा, मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर या वर्डप्रेस के बारे में ए टू जी सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। ओके जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विजिट वेबसाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये विजिट वेबसाइट आ जाएगा, इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम व्यू डैशबोर्ड के अंदर भी चले जा सकते हैं। तो हम व्यू विजिट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं हमारी प्लगइन जो थी और या टेम्पलेट था वो इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका ये डैशबोर्ड है सारा, आप यहाँ पर डैशबोर्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आप यहाँ पर अपना एंट्री फॉर्म जो है वो भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें वेबसाइट की वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक्टिविटीज़, कमेंट्स वगैरह, पोस्टिंग वगैरह। ठीक है, और जितने भी कमेंट होंगे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, कितने पेजेस हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपने टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर चलते हैं। ये पेज के अंदर आगे, और पेज के अंदर आने के बाद अब हमने इनको क्या करना है कि बिल्ड करना है। बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा जो एक फॉर्मेट है या एक एआई टूल है जिसके रिलेटिव, जिसके मदद से हम अपनी वेबसाइट की कंटेंट को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, एडिट एलिमेंटोर के ऊपर क्लिक कर देना है। पेजेस के अंदर आने के बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है, ना कि किसी और ऑप्शन के अंदर। जब आप एडिट एलिमेंटोर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला जो इंटरफेस है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने बाकी की वर्किंग जो है वो एंटर करनी है या यहाँ पर प्रेस करनी है। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास एक और मेथड है, एआई टूल है जिसे हम चैट जीपीटी का नाम दे सकते हैं। आप चैट जीपीटी के ऊपर भी कंटेंट जो आप यहाँ वहाँ पर राइट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक वेबसाइट इंग्लिश के अंदर आप टाइप कर दें, मैं आपको उर्दू के अंदर बता रहा हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि मैं अपने लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करें। वेबसाइट का नेम ये है, ठीक है, यानी रियल स्टेट का नेम है, और उसकी 5 हेडलाइंस हो, 5 टैगलाइंस हो। ठीक है, आपने ये जब इंटर कर देंगे उसके बाद आपके पास ये टोटल ही आपको 5 पेजेस की कैटेगरी बता देगा। आपने क्या करना, सिंपल सा वहाँ से कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब ये हो गया और यहाँ से मैं स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद यहाँ से क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद अब ये हमारे पास हमारी वेबसाइट जो है वो आ गई है। ठीक है, लैपटॉप के अंदर हमें ऐसे नज़र आएगी और ये हमारा मैसेज फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया। मोबाइल टैब के अंदर देखते हैं तो हमें टैब के अंदर कुछ इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। और रही बात मोबाइल की, मोबाइल के अंदर देखते हैं तो हमें मोबाइल के अंदर ये ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, तो हम इनकी तरतीब वगैरह जो है वो सारी लगाएंगे। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, पीसी के अंदर। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आप फाइंड योर ड्रीम्स है, ठीक है, ये हो गया
आप इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाते हैं, ठीक है। आप प्लस जो है अपनी कंट्री का, आप जिस कंट्री से भी देख रहे हैं आप उसका जो बटन है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा नंबर, ठीक है। मैंने नंबर काफ़ी बड़ा लिख दिया है, लेकिन आप सिंपल सा नंबर जो है वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी कंट्री का नंबर भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, या सादा सा सिंपल सा भी वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो वर्डिंग लिखी हुई है फाइंड योर ड्रीम होम्स, ये अच्छी है। अगर आपने चैट जीपीटी से लेनी है तो आप वो भी वहाँ से टाइप करवा सकते हैं या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम चैट जीपीटी से कैसे वर्किंग कर सकते हैं, यानी कैसे उसे वो जो वर्डिंग है या पॉइंट है वो कैसे टाइप करवा सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि चैट जीपीटी के अंदर चलते हैं जी। तो हम आ गए चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम क्रिएटिंग ए साइट फॉर रियल स्टेट, ठीक है। और उसके बाद आपने रियल स्टेट लिख दिया। रियल स्टेट लिखने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल सा एंटर करना। उसके बाद प्लीज प्रोवाइड डेटा इन डिटेल्स फॉर कॉन्टेक्ट्स पेज 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 उसके बाद अबाउट अच्छा, ये लिखने के बाद उसके बाद आपने लिख देना है लॉन्ग 5 हेडलाइंस। उसके बाद आपने एंटर कर देना है, सिंपल सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल सा आपने टाइप कर देना, आपने अपने माइंड से इसे लिखने की कोशिश करनी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं यहाँ से। ये वाला जो ऑप्शन है, चलिए मैं इनको उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इस वर्ड के ऊपर आ जाना है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर पेंसिल का निशान नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर वो जो कंटेंट कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ पर पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पर हमने छोटी सी पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ के लिए हमने चैट जीपीटी के अंदर चले जाना है और यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ बता रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी का जो नेम होगा वो आपने यहाँ पर सिंपल से अपनी कंपनी का नेम एंटर कर देना है, ठीक है। वो कहाँ पे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने इस पैराग्राफ के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब वो आपको यहाँ पर बताएगा योर रियल स्टेट बिजनेस नेम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं जैसे कि रजी रियल स्टेट, ठीक है। ये आपने लिख दिया और यहाँ पे आ गया। आप इसका पैराग्राफ जो है वो छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे चले छोटा करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक ये रिमूव कर दिया और यहाँ पर मेरा पैराग्राफ यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और इनमें से अगर आप किसी वर्ड को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं।
उसके बाद स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। आप इसे सेंटर करना चाह रहे हैं, सेंटर करना, लेफ्ट करना चाह रहे हैं, सेंटर करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, या जेनिफाइड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर जो है अगर वो चेंज करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप टाइपोग्राफी है अगर वो चेंज करना चाह रहे हैं, यानी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइम न्यू रोमन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कितना चेंज हो चुका है। उसके बाद आप इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ इसका एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर अपने पैराग्राफ का फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, विड्थ चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर विड्थ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है मीडियम कर देता हूँ, 500 मीडियम कर देता हूँ। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो इसको यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ अगर इसके ऊपर स्टाइल करना चाहूँ, नॉर्मल करना चाह रहा हूँ या इटैलिक करना चाह रहा हूँ इस पूरे वर्ड को, तो अब यहाँ पर मैं इसे इटैलिक भी कर सकता हूँ। उसके बाद लाइन की हाइट जो है वो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो स्पेस आ रही है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग है, आप यहाँ पर इसकी जो पैडिंग है अंदर से लेफ्ट राइट, यानी आप पैडिंग वगैरह दे सकते हैं। बॉटम से 20 है, अब ये पैडिंग यहाँ से 20 आई है। और उसके बाद टॉप से बिल्कुल नाल चिपका हुआ है, और राइट से जो है यहाँ से ये बिल्कुल काफ़ी स्पेसिंग है इसकी, ठीक है। लेफ़्ट से तो इतनी खास नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आप यहाँ पर कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। ये होवर इफेक्ट है, ये देखें ये होवर है, ठीक है। तो आप इसका जो होवर है वो लगा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये है, अब इसके अंदर होवर इफेक्ट लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आई थिंक शायद ये हो जाए, कोई नहीं होगा क्योंकि मेरे ख्याल में ये ना फॉर्म है तो इसी वजह से ये नहीं होगा। फिर भी मैं चेक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ, होवर के अंदर आता हूँ। होवर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ से इसकी होवर इफेक्ट जो है देखें कितना अजीब हो गया ना, बहुत ज़्यादा अजीब हो गई। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने सिंपल सा रोटेट के ऊपर क्लिक किया तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रोटेट कर दिया जिसकी वजह से ये वर्किंग कर रहा है। तो ये देखें, देखिए समझ, ये देखें, ऐसे तो बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा यार इसको कितना ओवर दें। उसके बाद ऑफसेट है, आप इसका ऑफसेट जो है वो भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखें, ये देखें, नज़र आ रहा है आपको किधर गया, ये देखें। यानी आप अपनी वेबसाइट को एक यूनिक सा, एक अच्छा सा भी क्रिएट कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद ये स्केल है, स्केल का यहाँ पे करता हूँ, ये देखें, बबलिंग हो रही है ना, ये देखें स्केल के अंदर आ रही है, ये देखें, ठीक है, ये देखें। कोई भी बंदा यहाँ पे आता है तो यानी आप अपनी वेबसाइट को जैसे चाहिए आप सेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ओके हो गया। उसके बाद ये SKW है, आप यहाँ पर जैसे ये देखें, यानी होवर इफेक्ट आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, आप यहाँ पे करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कराऊंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है पिक्चर्स वगैरह ऑलरेडी लगी हुई हैं, उनकी प्राइस वगैरह भी मेंशन की हुई है। आप यहाँ पर सेल प्राइस जो है वो भी चेक कर सकती हैं, ठीक है। पिक्चर्स वगैरह अगर चेंज करनी है, अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर हमने पिक्चर्स वगैरह चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है, हमने इसकी पिक्चर चेंज करनी है तो आपने सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकती हैं हर तरह की, जैसे कि मैं यहाँ पे रियल स्टेट लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्चरें वगैरह जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। रियल स्टेट के मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स आ गई हैं, तो मैं ये वाली पिक्चर जो है इंसर्ट करता हूँ। ये वाली पिक्चर काफ़ी खूबसूरत भी है, बड़ी भी है, HD भी है। तो ये करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जो हमने पिक्चर चेंज करनी थी अब वहाँ पर ये इमेज लग जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये पिक्चर लग गई। और उसके बाद आप बाकी की इमेज भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने Ctrl+Z कर दिया, ठीक है, आ गया। और उसके बाद आप यहाँ पर जो है कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो वो टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इनके प्राइस वगैरह पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो वो पाकिस्तान रुपीज़ के हिसाब से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या आप अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं,
ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान रुपीज़ लिख दिया, या RS लिख सकते हैं आप, सिंपल सा RS, ये पाकिस्तान रुपीज़ हो गया। ठीक है, आप डॉलर भी लिख सकते हैं, या उसके अलावा आप रुपीज़ भी लिख सकते हैं, या इस कंट्री के अंदर इसे वर्किंग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो देख रहे हैं वीडियो, आप उसकी प्राइस जो है अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखें, ये जो पिक्चर है, ये यहाँ पर देख सकते हैं हम, पिक्चर वहीं पे ठहरी हुई है, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो 3 कैटेगरीज होती हैं, हम यहाँ पे 6 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया हमें लेआउट के अंदर, आपने कंटेनर के अंदर आना है। इसकी 3 कैटेगरी होती है, एक होती है फिक्स होती है, दूसरी एब्सोल्यूट होती है। किधर गई, सॉरी यार मैंने रॉन्ग आ गया हूँ, नहीं यहाँ पे स्टाइल के अंदर आऊंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अटैचमेंट होती है, ये एक तो फिक्स होती है, दूसरी स्क्रॉल होती है। अब स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें पिक्चर के साथ साथ वो भी स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, वो पिक्चर के साथ स्क्रॉल हो रहा है। उसके बाद अगर आप इसे फिक्स करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फिक्स करेंगे, आपकी पिक्चर यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। आपकी ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाली जो इमेज है, ये टेक्स्ट है, वो सिर्फ मूव ऑन करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकती हैं। अच्छा, उसके बाद जो पिक्चर उन्होंने लगाई है वो बिल्कुल कवर पे लगाई है। ठीक है, ये देखिए मैं पिक्चर जो बिल्कुल है वो कवर के अंदर है। अगर मैं इसे ऑटो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये कितनी अजीब हो गई है। ठीक है, ये देखें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ये हो रही है, लेकिन वो पिक्चर कितनी अजीब लग रही है। उसके बाद दोबारा जो है आप कंटेनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है ये थोड़ी सी फिट होगी। और उसके बाद जो है आप इसे कस्टम करना चाहेंगे तो कस्टम के अंदर भी मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसकी जो विड्थ ऊपर नीचे डाउन अप डाउन करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर छोटी हो गई या पिक्चर बड़ी हो रही है। तो अच्छा यही है कि आप इसे कवर के तौर पे ही यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद आप इनमें से जैसे जैसे चेंजिंग करना चाह रहे हैं या कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर टाइप करके, यहाँ पर जो ये जो लगा हुआ है आइकॉन लगा हुआ है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके, सॉरी ये इमेज है, आप इमेज को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जो आप अपनी पसंदीदा इमेज लगाना चाह रहे हैं, और टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आके यहाँ पर अगेन इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, या और आइटम ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आइटम को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट या कॉल नाउ या एनिमल, आप जो भी यहाँ पर देना चाहें ऑप्शन कॉल नाउ। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी ऐड होती जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ें होगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ से अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हमारा लोगो जो है वो कितना अचीव नज़र आ रहा है, और ये जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, FAQ है या एजेंट है, कॉन्टैक्ट है, ये सारी चीज़ें आ गया, फॉर्म आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाले बटन आ गए, इनमें से आप इजीली अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अपने हेडर के अंदर आना है, हेडर को चेंज करना है। अगर आप हेडर को चेंज करना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपका ये फुटर है, फुटर तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, फुटर के अंदर कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर ये लोगो आ गया ज़बरदस्त। आप ये क्या करना है, छोटा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है ये लोगो आ रहे हैं। आपने किसी कंपनी के अंदर वर्किंग की हुई है या आप किसी कंपनी के लोगो को चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल सा इस जगह पे आ जाना, कंटेनर के अंदर आना है। कंटेनर के अंदर आने के बाद आपने स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आना है, 3 डॉट के ऊपर 6 डॉट के ऊपर आना है। जब आप यहाँ पर आएंगे उसके बाद आपने स्टाइल के अंदर आ जाना है। स्टाइल के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर जो है बैकग्राउंड पे चल रही हैं चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद आपने ये जो लोगो है इसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपने ये सिंपल सा एडिट का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इमेज आ गई है। तो आप यहाँ से अपनी इमेज को चेंज करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको सिंपल मेथड तरीका बताया था कि आप अपनी गैलरी के अंदर जाके अपनी पिक्चरों को एडिट कर सकते हैं और उनको वहाँ से लेके यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ऐड गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे पिक्चरें पड़ी होंगी, जैसे कि मैंने एक लोगो की पिक्चर अपलोड की थी और इसके अलावा 1-2 और की थी, तो आप उनको ईजिली
यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। या आपने जिस जिस कंपनी के अंदर काम किया या जिसको अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल किए हैं या अपनी सर्विसेज दी है, आप उनकी चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक अपनी इमेज जो थी ये वाली इंटर कर दी। इंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करूँगा, अभी आ गई है। उसके बाद मैं ये देखें, ठीक है, ये मेरा लोगो जो है नज़र आ रहा है, ठीक है, रजी वेब क्यूब का। तो ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर स्लाइड कितनी इमेजेस आ रही हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 आ रही है और ये एक एक करके स्लाइड हो रहा है। आप इसे दो 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 करके भी स्लाइड करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 के ऊपर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ से 2 इमेज जो है वो करवाऊंगा। 2 नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ओके, अच्छा यही है कि आप एक एक करें ताकि ये रिपीट होती रहे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद इमेज टेक्स्ट है और उसके बाद काफ़ी डाउन आ गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टाइल के अंदर आऊँगा। स्टाइल के अंदर आने के बाद एडवांस के अंदर आता हूँ। एडवांस के अंदर आने के बाद लेआउट को क्लोज करता हूँ और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक करता हूँ। नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पर जो है बैकग्राउंड की इमेजेस वगैरह वो लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इमेज वगैरह या कलर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको चीज़ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो काम था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसे यहाँ से पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया और यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारा जो लोगो है यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने हेडर के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं, जैसे कि ये चेक कर सकते हैं ये एक एक करके चल रही हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कस्टम का, कस्टमाइज़ का। आपने इसे न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है कस्टमाइज़ को। हमारी ये वेबसाइट हमारे पास रेडी हो चुकी है। यानी जो मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद आपने ये टेक्स्ट टाइप करना है, आई एम क्रिएटिंग ए वेबसाइट फॉर रियल एस्टेट, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड मी प्रोफेशनल डाटा इन डिटेल्स, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज पेज अलोंग 5 हेडलाइंस, ठीक है। उसने 5 आपको हेडलाइंस दे दी है। ये होम पेज की सर्विसेज आ गई और उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट पेज की सर्विसेज आ गई और अबाउट पेज की सर्विसेज आ गई, सर्विसेज पेज की आ गई हैं चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो आप एक एक चीज़ें यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, कस्टमाइज़ करने के लिए अब यहाँ पर देख सकती हैं कि मैंने कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक किया। कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ग्लोबल के अंदर आ जाएं। ग्लोबल के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर टाइपोग्राफी है। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी वेबसाइट का फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकती हैं। उसके बाद बॉडी फ़ॉन्ट है, वो भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप बॉडी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। ये नीचे चलते रहें। उसके बाद F1 वाले जो है, F1 सबसे बड़ा हेडर टैग होता है, जैसे कि ये वाला हेडर टैग बड़ा टैग है और ये वाला जो है ये हेडर 4 है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही ये हेडर 1 है, यानी ऐसे ही ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये हेडर 2 है, ठीक है, ये H2 है। तो आप इनमें से अगर अपने हेडिंग किसी भी हेडिंग का टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर चलता हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर वापस रिटर्न चलता हूँ। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, स्टाइल 1 है, स्टाइल 2 है, स्टाइल 3 है, आप अपनी यहाँ पर कलर्स को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद यहाँ पर कंटेनर है, बटन्स है, आपने इन सारी चीज़ों को देखना ज़रूर है। आप अपनी तरह से भी देख के देखें। आपको जब आप खुद देखना पसंद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, हमने इनको कैसे यूज़ करना है, किस तरह हम अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स मजबूत होती जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो आज का जो लेक्चर था यहीं पर था। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी
और अगर आप मज़ीद इसका डीपली कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लर्न लिख देना है। मैं आपको क्लासेस करवा के वर्डप्रेस के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।